Hello students, welcome to the class. Today we are going to study history chapter first, the birth of modern India, when, where and how. तो आज का जो क्लास है इसमें हम जानेंगे कि ये जो मॉडर्न इंडिया है इसका बर्थ कब हुआ। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियड जो है इंडिया में बिगिन होता है विद द डेथ ऑफ द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1707। मतलब हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियड की स्टार्टिंग कब होती है, तो औरंगजेब जो लास्ट मुगल एम्परर जिसको कहा जाता है उसका जब डेथ होता है 1707 में, तो वहीं से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। दो पीपल हैड फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज हैड रीच्ड द इंडियन सॉइल मच अर्लियर, इट वॉज ओनली अंडर द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। यद्यपि अगर हम बोले तो यहाँ पे यूरोपियंस कंट्रीज बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन ये केवल जो औरंगजेब के सक्सेसर थे, मतलब औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, इसलिए उनको बोला जाता है लेटर मुगल्स। तो यहाँ पे जितने भी लेटर मुगल्स थे उनके अंडर में हुआ, ठीक है, जो भी उन्हीं के अंडर में हुआ जब जो मुगल्स ब्रिटिश थे उन्होंने अपना यहाँ पे डोमिनेशन पैप्ट किया, मीन्स अपना शासन पक्का किया भारत के भूभाग पे। ये जो प्रोसेस था इनके डोमिनेशन का, मतलब कि जो ब्रिटिश ने यहाँ पे डोमिनेशन किया था, ब्रिटिश ने यहाँ पे शासन किया था, इसका जो डोमिनेशन का प्रोसेस था इसको हम इस बुक में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत कैसे होती है उसको जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है वो इनको ट्रेडिंग राइट मिल गया था। तो इनका जो डोमिनेशन का जो प्रोसेस था जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट होता है उनके जो यहाँ के जो रूलर्स थे, जब आप कहीं पे भी ट्रेड करने जाओगे अदर कंट्रीज़ में, तो वहाँ के जो भी लोग होंगे वहाँ से आपको ट्रेडिंग राइट लेना होता है। तो इस तरह से जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनसे यहाँ ट्रेडिंग राइट लिया, तो इनको क्या मिल जाता है, ट्रेडिंग राइट मिल जाता है। तो ग्रांट ऑफ ट्रेडिंग राइट बाय इंडियन रूलर्स टू यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड रीच्ड अ हाई पिच विद कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम फॉर सुपरनेसी। तो यहाँ पे कई सारे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे यूरोपियन ट्रेडर्स आए थे। तो वो सब जब यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग राइट मिल गया, यानी कि व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो इसके द्वारा वो यहाँ पे आए और यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ पे रूल किए। और इसके बाद क्या होता है कि उन्हीं लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। वो लोग ही अपने में सुपरमेसी के लिए लड़ने लगते हैं। कई सारे लोग आए रहते हैं, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज आई रहती हैं, तो वो लोग ही आपस में सुपरमेसी के लिए बोल सकते हैं कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग, और एक बोल सकते हैं एक फाइटिंग चलता है, एक सीरीज ऑफ वार चलता है, कई सारा वार चलता है उनके बीच। और लास्ट में क्या होता है कि फ्रेंच जो होते हैं, फ्रेंच राइवल्स ब्रिटिश जो होते हैं फ्रेंच के साथ फाइट करते हैं, देन इंडियन रूलर्स के साथ फाइट करते हैं, कुछ भारत के जो पावरफुल रूलर्स थे उनके साथ फाइट करते हैं। एंड एट लास्ट क्या होता है, ब्रिटिश जो होता है इमर्ज होता है डोमिनेंट पावर के रूप में इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत के भूभाग पे। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से ब्रिटिश आए यहाँ पे और उन्होंने अपना यहाँ पे शासन पक्का किया। अब चलते हैं, देखते हैं आगे का जो समय था। वाइल द पीरियड ऑफ 5 डिकेड्स बिटवीन 1707 टू एंड 1757 मार्क द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बोल सकते हैं ईयर है, ये जो डिकेड्स है 5 डिकेड्स 1707 से लेकर 1757 का, ये जो समय है ये वो समय है जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल जो था वो फॉर्मेटिव ईयर्स, मतलब ये माना जाता है कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल ने अपना यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे ब्रिटिश रूल क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ईयर है यहाँ पे ब्रिटिश रूल चला।
इट आल्सो सा द डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। और इस समय क्या देखा गया, यहाँ पे पहले क्या था, मुगल एम्पायर का मुगलों का शासन चल रहा था। तो इस समय मुगलों का क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। मुगल एम्पायर जो था उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ और यहाँ पे ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ। बोल सकते हैं कि मुगलों का धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, मुगल का पतन हुआ मुगल्स का, और यहाँ पे ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ 1700 से 1507। ये मार्क है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद कई सारे रीजनल पावर्स भी इमर्ज हुए, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा, ये सब रीजनल पावर्स थे जो इमर्ज हुए। अपार्ट फ्रॉम ट्रेड वार्स के अलावा ऑकेजनली बोल सकते हैं कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी, ट्रेड वार्स तो होते ही थे, लेकिन यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो लोग भी कॉन्फ्लिक्ट करते थे, संघर्ष करते रहते थे। किस इशू को लेके, तो मर्केंटाइल इंटरेस्ट से या फिर एंड इंस्पायर अ नंबर ऑफ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इवेंट दैट टुक ड्यूरिंग दिस पीरियड डिड नॉट डायरेक्टली रिलेट टू द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर। कुछ और भी मतलब इनकी जो डिज़ायर था, इसकी वजह से कई सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे इनके राइज और एक्सपेंशन से। हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर, ये जो इवेंट्स है इसको हम लोगों ने 7 में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग टच करेंगे द ट्रेड वॉर्स अमंग द यूरोपियन कंपनीज एंड सर्टेन अदर रिलेटेड इवेंट्स इन सब डिटेल। मतलब ये जो क्लास है हम यहाँ पे से फोकस करेंगे कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थे उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो कुछ इवेंट्स हुए, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ घटनाएं हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ऐसे उन डिटेल्स को पढ़ेंगे जहाँ जो हमें सजेस्ट करते हैं हाउ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम मुगल इंडिया टू ब्रिटिश इंडिया केम अबाउट। मतलब कि मुगल एम्पायर से ब्रिटिश एम्पायर किस तरह से यहाँ पे आया, इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द फोकस आवर स्टडी however will be on the events that took place during the period of about 190 years। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग, हमारा जो स्टडी है वो फोकस करेगा उन इवेंट्स पे जो ये जो पीरियड था 190 साल का जो समय था, 190 ईयर्स का जो समय था, इस पीरियड में जो भी घटनाएं घटी हम उन पीरियड पे फोकस करेंगे। और जो 1757 से लेकर 1957 के बीच तक था। When इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हमारा भारत क्या हुआ, आज़ाद हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। किससे आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे ब्रिटिश ने शासन करने लगा था ना, तो ब्रिटिश से हमारा भारत 1957 यानी कि 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और एक लंबा, बोल सकते हैं एक लंबा स्ट्रगल चला, एक लंबा संघर्ष चला आज़ादी के लिए, तब जाके हमारा इंडिया 1947 को फ्री हुआ। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फैक्टर्स पे जो बोल सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में अकाउंटेड किए जाते हैं कि ये यहाँ से, मतलब ये माने जाते हैं कि यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ब्रिटिश का फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स इनटू द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन डेस्टिनी। मतलब ब्रिटिश यहाँ पे क्या करने आए थे, यहाँ पे एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, लेकिन वो यहाँ के क्या बन गए, आर्किटेक्ट बन गए इंडियन डेस्टिनिटी का। तो इस तरह से हम इस चीज़ को जानेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इस रूल को हम कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं। आगे है ट्रांजिशन इन यूरोपियन सोसाइटी। किस तरह से ट्रांजिशन हुआ, मतलब कि यहाँ पे मुगलों के शासन से यूरोपियन सोसाइटी में किस तरह से बदलाव हुआ उसको देखते हैं। 17वीं सेंचुरी से क्या हुआ, 17वीं सेंचुरी से बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं, फिलॉसफीज आते हैं, इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं पॉपुलैरिटी पाना। धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली स्वीपिंग चेंजेस ऑकर्ड इन द जनरल आउटलुक, परसेप्शन एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ पीपल। अब धीरे धीरे क्या होता है, लोगों का देखने का जो नज़रिया रहता है वर्ल्ड को, वो उनके दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन होता है। तो इनका जो दीज आइडियाज़ फिलोसफीज एंड इंस्टीट्यूशन एंड इंस्पायर्ड पीपल टू लुक। अब इनके जो नए नए आइडियाज़ आते हैं, फिलोसफीज आते हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो ये लोगों को इंस्पायर करते हैं टू लुक फॉर न्यू मीन्स, कि वो क्या करें, नए नए मीन्स को देखें, नए नए टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन को जाने, अंडरटेक, मतलब इस तरह से वो क्या करें, जब नए नए टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए मशीन्स बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, डिस्टेंस लैंड तक जाएंगे, दूर दूर प्लेसेस पे जाएंगे। दे ग्रेजुअली रियलाइज, जब वो दूर दूर तक प्लेसेस पे जाने लगे तो धीरे धीरे वो रियलाइज़ किए कि ये जो डिस्टेंट लैंड है,
कुड ओपन अप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो वो क्या हो सकते हैं, स्रोत हो सकते हैं उनके, जो उनका जो घरेलू उद्योग है, उनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसके लिए वो एक बोल सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल्स का स्रोत हो सकते हैं। एंड हेल्प देम टू डिस्कवर न्यू मार्केट, और वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उनको नए नए मार्केट ढूंढने में, ताकि उनका जो प्रोडक्ट वो तैयार करे वहाँ पे उसको कंज्यूम किया जा सके। द टर्म मॉडर्न वॉज ओरिजिनली यूज फॉर द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। कह रहा है कि ये जो मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न, ये जो टर्म है मॉडर्न, ये यूरोपियन हिस्ट्री में माना जाता है कि यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे, कई सारे डेवलपमेंट, मतलब यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुए थे, इसीलिए इसको हम, इस पीरियड को हम मॉडर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब बोल सकते हैं कि उद्योग में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आई थी, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे कि क्या है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से चीज़ें क्या हो गई थी, बदल गई थी। इन वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड जो है वो कई सारे इवेंट्स को से माना जाता है कि यहाँ से मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ। तो बहुत सारे इवेंट्स है, जैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1783 में हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ जो 1789 में हुआ, इटली और जर्मनी का फॉर्मेशन हुआ, ये सब, और भी 2 वर्ल्ड वॉर्स में etc, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वर्ल्ड में जो हुए। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।